मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक कथित रेप पीड़िता ने पुलिस पर ही कार्रवाई न करने और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। नाबालिग पीड़िता न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक मऊगंज कार्यालय पहुंची और लिखित शिकायत देकर पूरी घटना बताई। नाबालिग पीड़िता का आरोप है कि साल 2025 में शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरदी से उसका अपहरण किया गया और उसे उत्तर प्रदेश के नारीवारी क्षेत्र में ले जाकर लगभग 4 महीने तक बंधक बनाकर शोषण किया गया। पीड़िता के अनुसार 4 महीने बाद जब वह पुलिस थाना शाहपुर पहुंची तो शाहपुर थाने में उसकी बात ठीक से नहीं सुनी गई। गंभीर आरोप यह भी है कि थाना प्रभारी ने कथित रूप से उसका गला दबाया और बयान बदलने का दबाव बनाया। वहीं नाबालिग पीड़िता का कहना है कि उससे कहा गया कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, हमारे बताए अनुसार बयान दो, वरना पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। डर के कारण नाबालिग पीड़िता ने वही बयान दिया जो उससे दिलवाया गया, ऐसा उसका आरोप है। पीड़िता ने एसपी से शिकायत में बताया कि उसकी शिकायत न तो दर्ज की गई और न ही उसके कथन अनुसार कार्रवाई हुई, बल्कि उसे कथित रूप से सिंगरौली भेज दिया गया और परिवार से मिलने तक नहीं दिया गया। अब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या पीड़िता की शिकायत पर वास्तव में कार्रवाई नहीं हुई? क्या उस पर बयान बदलने का दबाव डाला गया? और यदि ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? फिलहाल पीड़िता की शिकायत एसपी कार्यालय तक पहुंच चुकी है और आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा है। यस सर, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरे पड़ोस का एक लड़का है, ये मेरी वीडियो बना लिया है और मुझे डरा धमका जबरदस्ती मुझे अपने साथ बहला फुसला के ले चला गया। सर यही खराब, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ। मम्मी पापा गए भी थाने, भी कोई वो नहीं निकला। उसके बाद मैं यहाँ आई कि मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहती हूँ। सर मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे मम्मी पापा की सुनवाई नहीं हुई थाने में। ये मामला कब का है और कहाँ से आपको दस्तयाब किया? पूरी सच्चाई बताइए। सर घटना घटी आपके साथ, पूरा बताइए। जैसे ये जून 2025 की बात है, 19 जून की बात है। सर वो लड़का मेरी वीडियो बना लिया, मेरे पड़ोस का है। फिर वो मुझे जबरदस्ती लेके गया। सर मुझे अपने साथ बाइक से लेके गया। सर मुझे यहाँ जगह पे रखा था। फिर उसके बाद पुलिस मुझे लेके आई वहाँ से, दोनों को। सर आपने देखा तो आपने पुलिस को अथवा अपने परिजन को फोन नहीं? न सर, मेरे मम्मी पापा किसी को फोन नहीं लगाए। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ थी, मुझे वहाँ से जबरदस्ती प्राभारिक जो अधिकार वो है वो मुझे जबरदस्ती टीआई सर मुझे जबरदस्ती बोले तुम ऐसा बयान दो, ये बोलो वो बोलो, तुम्हारे मम्मी पापा जेल चले जाएंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। सर इसी डर से मारा मैं बयान अपना लेते दी। आपके साथ तो आपको क्यों आपका बयान बदलने की क्यों दे रहे थे? सर ये तो मुझे नहीं पता क्यों दे रहे थे, बट उन्होंने ऐसा जबरदस्ती कि मेरा गला भी दबाया टीआई सर। गला भी दबाया? यस सर। बयान बदलने के लिए? यस सर, कि तुम बयान बदल दो नहीं, तुम्हारे माँ बाप को भाई को जेल में डाल दूंगा, तुमको भी जेल में डाल दूंगा। सर इसी डर के मारा मैं अपना बयान बदल दी और फिर पापा को भी इन्फॉर्म कॉल नहीं किए और मुझे सिगरौली शिफ्ट कर दिए। आपने किसी को जानकारी नहीं? यस सर, किसी को जानकारी नहीं थी। सर वो तो नहीं पता, सिगरौली लेके गए, फिर मेरा बयान हुआ वहाँ पे, फिर सिगरौली से वहाँ रीवा से सिगरौली भेज दिए। सर फिर मेरी अटेंडेंस में बहुत तबीयत खराब हो गई, फिर मैं पापा के पास कॉल की, अपने पापा साथ के पापा मुझे लेके आए वहाँ से। जी सर दी थी, लेकिन कोई वो ही निकला सर, फिर मैं यहाँ कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा। यस यस सर। यस सर। क्या बोले? बोले कि सब होगा जो तुम चाहती हो, कार्रवाई होगी। शाहपुर थाना। मैं इस मैटर में पूर्व में सुसंगत धाराओं में एफआईआर हो गई थी और बच्चे के स्टेटमेंट भी CWC और 164 के स्टेटमेंट भी हुए थे और उस टाइम कोई ऐसी बात नहीं आई थी। अभी बच्चे द्वारा कुछ नई बात बताई जा रही है जिसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि पुनः इसकी विवेचना करें। माता का आरोप है कि थाना प्रभारी के द्वारा हमें किसी को जानकारी
इसको हम रिकॉर्ड देख के वेरीफाई कर पाएंगे और यदि ऐसी नेग्लिजेंसी होगी निश्चित इस पर थाना पावर पे कार्रवाई। मेरे साथ गलत हुआ लेकिन हमें धमकी दे रहे थे, इसकी वजह से ये सब नहीं, ये भी वेरीफाई कर लें क्योंकि न्यायालय तो माननीय न्यायालय तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, CWC भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इसमें पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है और उनके समक्ष ही इसमें स्टेटमेंट होते हैं। अब किन परिस्थितियों में ये बात हो रही है इसको हम वेरीफाई। क्या मामला जो भी उसके साथ घटना घटित किया वो मामला पंजीबद्ध होगा? अब इसको हम तथ्यात्मक पूरी जांच करेंगे, जो साक्ष्य होंगे, फैमिली स्टेटमेंट होंगे, उस अनुसार आगे कार्रवाई।